हमने अपने बुलेट पॉइंट तैयार कर लिए, टाइटल और डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिए। जो अब अगला हमारा जो स्टेप है वो होता है हमारा डमी लिस्टिंग। हमारा सारा सेक्टर होता है कि इसमें हम पहले ऐड टू प्रोडक्ट में जाते हैं। ठीक है, ऐड टू प्रोडक्ट में हमें तीन तरह के ऑप्शन दे रहा होता है, लेकिन प्राइवेट लेवल में हम किस में जाते हैं, आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन में जाते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट लेवल में जब सबसे पहले हम लिस्टिंग करते हैं तो हम इसमें जाते हैं। ठीक है, इसमें क्लिक करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद वो हमसे पूछ रहा होता है कि आपने अपनी जो है कैटेगरी कौन सी है। आप इनकेस अगर आपको अब वो तो पता होगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे जाके सर्च पर आप कैटेगरी में जाएंगे। यहाँ पे आप अपना लिखेंगे जो भी आपकी प्रोडक्ट है। मेरी जैसे कॉन्फिटी पॉपर है, मैं जो है इसको यहाँ से आके मैं इसको सर्च कर दूंगी। उसके बाद वो मुझे कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में ले आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगी। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे वो बात करता है एट्रीब्यूट्स की। एक होता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड होता है आल एट्रीब्यूट और एलिमेंट होता है। ठीक है, हम आल एट्रीब्यूट्स में नहीं जाते। आल एट्रीब्यूट्स में हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी देनी हो जाती है, पड़ जाती है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हम इसको स्किप कर देते हैं, हम इस पे नहीं जाते। या तो हम रिक्वायर्ड पे जाते हैं या रेलिवेंट पे जाते हैं। रिक्वायर्ड वो रेलिवेंट वो होती है, समटाइम वो भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, इरेलीवेंट सी भी होती है, या हम नहीं देना चाहते तो हम उसको स्किप करके रिक्वायर्ड पे जाते हैं। हम हमेशा रिक्वायर्ड पे जाते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो है आइटम नेम यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट है हम लिखेंगे, कौन सी जी हमारी कॉम्पिटिटिव ऑफर्स है हम वो लिखेंगे। फिर ब्रांड नेम क्या है वो लिखेंगे, जो हमने ब्रांड रजिस्ट्री लेते वक्त की है। अच्छा, अब आगे आता है एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी क्या होता है, ये एक प्रोडक्ट को दिया हुआ नाम होता है, ये नंबर होता है जो हम अपनी प्रोडक्ट को देते हैं। ठीक है, अगर मैंने अपनी प्रोडक्ट अमेजोन से बाहर किसी और ग्लोबल सेल करनी, यूके यूएस यूके वगैरह की मार्केट में, जर्मनी वगैरह की, तो ये नंबर मेरी पहचान होता है प्रोडक्ट। ठीक है, कि मैं इसको जो भी ग्लोबली सेल करूंगी अपनी प्रोडक्ट को, तो ये जो होता है ये मेरी पहचान होता है। ठीक है, जो अमेरिका में ये जो होता है यूनिक प्रोडक्ट आईडी यूपीसी के नाम से होता है। और अगर मैं यूके और बाकी यूरोप कंट्री की बात करूं तो उधर ये ईएन नंबर से लेना आता है। ये जो ये नंबर होता है ये हमें परचेज करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी क्या है। एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी ये चीज है, ये मेरी प्रोडक्ट की पहचान है। जैसे आपने हेड एंड शोल्डर की बोतल के पीछे लंबी 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 लाइनें देखी होंगी, ये उसका यूपीसी नंबर है। ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है ग्लोबली। ये हम कहाँ से लेते हैं, सबसे पहले हम इसको लेते हैं JS1 यूएसए से लेते हैं अगर हमें यूएसए की मार्केट के लिए लेना है। अगर हमें यूके की मार्केट के लिए लेना है तो हम यहाँ पे यूके की मार्केट लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसके दो मसाइल होते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ से इसको नहीं लेते। वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये जो है ये हमें पैकेज देता है। ठीक है, यानी ये 10 का पैकेज दे दिया, और दूसरा ही हमसे बिजनेस इंफॉर्मेशन मांगता है। मैंने आपको बताया था ना कि हम प्राइवेट लेवल को दो तरीके से कर सकते हैं, एक ब्रांड रजिस्ट्री से कर सकते हैं, और दूसरा खाली ब्रांड नेम अपने प्रोडक्ट को दे देते हैं। भाई हम उसके ब्रांड रजिस्ट्री नहीं लेते, ट्रेडमार्क नहीं लेते, बिजनेस इंफॉर्मेशन नहीं लेते। तो इसलिए यहाँ से हम नहीं बाय करते, क्योंकि एक तो हमें 10 का पैक मिलेगा, और दूसरा वो अगर हमारा बिजनेस अभी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, अभी हमने जस्ट इसको कैटलॉग ऑथराइजेशन के थ्रू करवाया है, तो फिर हमारे पास बिजनेस डिटेल नहीं होती, तो फिर हम इसे जो है इस पे इसको हम इससे नहीं लेते। ठीक है, तो अब हम कहाँ से बाय करते हैं, हम जो है अपना जो है यूपीसी नंबर वो लेते हैं नेशन वाइड से लेते हैं। एक वेबसाइट है नेशन वाइड। अगर तो आपने लेता है, आप लिखेंगे नेशन बारकोड फॉर अमेजोन यूएसए। ठीक है, तो आपने अगर इस कंट्री के लिए देना तो वो आप ले लें। शुरू में जो कुछ स्पॉन्सर प्रोडक्ट आ रही है उसको छोड़ के आप दूसरे वाले में क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आ रहा है बार कोड फॉर अमेजोन। ठीक है, हम इसको क्लिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि ये देखिए GS1 और नेटेड है, ये होते ही GS1 से ही है ये।
अभी मुख्तलिफ किस्म के पैकेज, अगर मैंने एक लेना है तो $12 का, दो लेने तो डिफरेंट हो जाए, अगर मैंने 10 लेने तो उसका दूसरा पैकेज आ जाता है। ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने फर्स्ट करें एक बार कोड लेना है, तो मैं क्वांटिटी ऑफ यूपीसी या ईएनएस, अगर मैं यूके के लिए ले रही हूँ तो ईएनएस आएगा, और अगर मैं यूएसए के लिए ले रही हूँ तो यूपीसी आएगा। ठीक है। मैंने क्वांटिटी एक रखती हूँ क्योंकि मैंने वेबसाइट ही अपनी उसके लिए खोली हुई है, यूएसए की तो यूएसए की। फिर यहाँ पे मैं अपनी जो मेरी पर्सनल या बिजनेस नेम है कंपनी का वो लिखूंगी, अगर मेरी रजिस्टर है तो बिजनेस जो भी मेरा प्रोडक्ट है ना वो लिखूंगी। फिर मैं यहाँ पे अपना ईमेल डालूंगी। ठीक है। अपने क्लाइंट का डालना है आपने। ठीक है। फिर यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट करते हैं, ओके करके। फिर वो हमसे जो हमारी प्राइसिंग वगैरह होती है वो लेंगे, और आपने अपना क्या करना है, क्लाइंट का जो है आपने अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा देना, वहां से पैसे देगा, और उसके बाद पीडीएफ फाइल की सूरत में वो आपको जो है यूपीसी नंबर दे देगा, वो आपने जो है डाउनलोड कर लेना। ठीक है। जब आप अब आपको रिक्वायर्ड होगा वो नंबर, तो आप जस्ट आएंगे इधर, इस पे पुट कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से, मैंने आपको बताया था ना कि EAN यूके के लिए, कि हम यूएसए की मार्केट के लिए करते हैं, हम यूपीसी करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वो हमें अगले पेज में ले आए, पहले हमारी प्रोडक्ट प्रोडक्ट आइडेंटिटी हुआ है वेरीफाई, अब हम वाइटल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस कीवर्ड क्या है, हमारी ऑडियंस क्या है। ठीक है। आप इसको पे करेंगे। ठीक है। बॉय है, गर्ल है, यूनिसेक्स एडल्ट है, तो हम हमारे यूनिसेक्स एडल्ट है। अगर आपने मजीद ऐड करने तो वो ऐड कर देंगे, हम कहते हैं यूनिसेक्स है। चिल्ड्रन भी मेरी प्रोडक्ट, चिल्ड्रन भी यूज कर सकते हैं मेरी प्रोडक्ट, एडल्ट भी, चाहे वो लड़का है या लड़की है। ठीक है। यूनिसेक्स में लड़का लड़की आ जाते हैं, यानी कि आप जब भी मेरे यूनिसेक्स एडल्ट या यूनिसेक्स चाइल्ड एडल्ट करेंगे तो मेरी प्रोडक्ट उनको शो हो जाएगी। ठीक है। ये इसलिए हम करते हैं, हमने देखना होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर मैंने ऐड मोर करना है, अब फर्स्ट कर मैं यहाँ पे बॉय कर देती हूँ, तो मेरी प्रोडक्ट से बॉयज आके सर्च करेंगे। कुछ प्रोडक्ट पे हम हमें हमेशा यूनिसेक्स एडल्ट ही करना चाहिए, या यूनिसेक्स चिल्ड्रन अगर चिल्ड्रन से रिलेटेड है। कुछ प्रोडक्ट होती है जो हम सिर्फ औरतों के लिए होती है, तो हम यूनिसेक्स अडल्ट करेंगे। अगर कुछ, तो ये हम देखना पड़ता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। मेरी प्रोडक्ट दोनों पे है तो मैं दोनों लिखूंगी। फिर हमारी आइटम टाइप नेम आ जाएगा, क्वांटिटी है। फिर मॉडल नंबर क्या होता है, जैसे मॉडल नंबर, जैसे अब आप डेल की मशीन लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो डेल का जो लैपटॉप नंबर होता है जैसे E460, या प्रो बुक हो जाती है, उसका नंबर आता है। तो ये जो होते हैं हमारे प्रोडक्ट के नंबर, मॉडल नंबर होते हैं ना। तो अब फर्ज करें कि आपका जो चाइना का सप्लायर है, उसका कोई, उसने अपनी प्रोडक्ट का कोई मॉडल नंबर दिया हुआ है, आप अपने सप्लायर से मॉडल नंबर ले सकते हैं, वो लिख सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मॉडल नंबर की क्लैरिफिकेशन होगी कि मॉडल नंबर क्या होता है। अब मेरे प्रोडक्ट का उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया था, तो मैंने अब तो उसे भी नंबर दे सकती हूँ, वो मैंने नंबर दे दिया। ठीक है। तो ये नंबर हमें डालना जरूर होता है। ठीक है। अब मेरी मैन्युफैक्चर कहाँ की है, कहाँ की प्रोडक्ट है, अगर पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान लिखेंगे, चाइना की है तो चाइना लिखेंगे, मेरी प्रोडक्ट चाइना से आ रही है। फिर सेव एंड फिनिश पे जाएंगे, तो फिर अब हमसे अगली इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, प्रोडक्ट डिटेल, ऑफर्स वगैरह जो है वो अब हमारी पूछेगा ना। ठीक है। इसको सेव एंड फिनिश करके ओके लाजमी करना है। फिर वो आगे हमें ऑफर्स में ले आएगा। अब ऑफर्स में हमारी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज हैं, हम एक पीस भेज रहे हैं, दो पीस, 10 पीसेज हैं, यूनिट्स से हुआ है कितने। मैं कहती हूँ कि जी मेरे जो है वो क्लाइंट के या मेरे 200 पीसेज है, मैंने वो लिख देना यहाँ पे। ठीक है। क्वांटिटी ना आप खुद कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे, जितने सप्लायर से वही आपने से वही लिखनी है। उसके बाद प्राइस मेंशन कर देंगे, मेरी $25 है। ऑफरिंग कंडीशन न्यू है कि ओल्ड है, मेरी न्यू है। अब वो आपसे शिपमेंट फुलफिलमेंट पूछ रहे हैं, अगर तो आप खुद से कर रहे हैं तो FBM आ जाएगा, और अगर आप अमेजोन के थ्रू करा रहे हैं तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, क्योंकि मैं जो हूँ वो करा रही हूँ अमेजोन जो है वो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करा रही हूँ, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब आपसे फर्दर डिटेल पूछा जी, मेरे क्लाइंट को यहाँ पे जो है वो 3 पीस जो मार्केट प्लेस मिली हुई है, तो अगर मैंने तीनों में भेजे तो मैं तीनों का करूंगी, और अगर क्योंकि मैं अभी एक यूनाइटेड स्टेट के लिए करती हूँ मैं उसका करूंगी। याद रखिएगा, अगर आप तीनों मार्केट प्लेसेस के लिए कर रहे हैं तो इसकी सोर्सिंग क्राइटेरिया वगैरह अलग से ही होगा सारा कुछ।
ठीक है, उसके लिए आपको दोबारा से एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ यूएसए के लिए कर, तो मैं यूएसए पे करूंगी इसको। ठीक है, उसको भी मैं बाद में सेव और फिनिश करके ओके कर दूँ। ठीक है, अब ये हमारी क्या हुई। अब हमसे अगली वो पूछा प्रोडक्ट डिटेल्स। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे अपनी जो डिस्क्रिप्शन लिखी होंगी मैं वो डालती जाऊंगी, जितनी मेरी डिस्क्रिप्शन होंगी वो मैं ऐड करती जाऊंगी। वो मैं आगे आपको चल के बताऊंगी ये डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे बनानी, फिर मैं बुलेट पॉइंट्स को जो है वो ऐड करवाऊंगी। अगर मैंने डालना है तो वो मैं डालूंगी। फिर जेनेरिक कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमारे बैक एंड के वर्ड्स होते हैं, ये सब मैं आपको कराऊंगी। मैं जस्ट मैं अभी आपको लिस्टिंग का बता रही हूँ। फिर आ जाती है नंबर ऑफ आइटम, यानी कि मेरे एक पैक के अंदर कितने पीसेज हैं। ठीक है, एक पैक है उसके अंदर कितने पीसेज हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे एक, अगर आपको कुछ समझ नहीं ना आती तो ये क्वेश्चन मार्क दिया होता है, तो इसके अंदर वो आपको बता देता है कि आप के से रिलेटेड क्या प्रोडक्ट है, क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरी 6 है तो मैं इसके अंदर 6 डाल दूंगी। फिर आगे ओकेजन पूछ लेता है, जैसे मेरी कॉन्फिटी पापड़ बर्थडे में भी में भी यूज होती है। अगर मैरिजेज में है तो मैं मैरिजेज लिख लूंगी, पार्टी है तो पार्टी लिख लूंगी, जितनी आपकी आ सकती है आपको ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। फिर पार्ट नंबर होता है। ठीक है, अब हर प्रोडक्ट का ना अपना एक पार्ट नंबर होता है। ठीक है, तो वो पार्ट नंबर हम डालते हैं। ये मैन्युफैक्चर से हम जितने जितने भी मैन्युफैक्चर है उसने अपनी प्रोडक्ट पर कोई ना कोई नंबर रखा होता है जो उसकी पहचान होती है, ताकि उनको पता हो सके कि हमें जो भी ऑर्डर आया है वो किस पार्ट का है, तो हम वो लिख देते हैं। पार्ट पार्ट नंबर लिख दिया, उसके बाद वो पूछता है कि जी इस प्रोडक्ट एक्सपायरी, आपने कह देना नो, कि मेरी तो कोई नहीं है। फिर आपकी मिनिमम एज कितनी है मैन्युफैक्चर की, 24, और मैक्सिमम जो है वो 60 आ जाती है। फिर इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, क्या कंपोनेंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर, जैसे मेरी वाली में कलरफुल फॉयल है या कलरफुल है, तो हम वो कंपोनेंट्स वगैरह इसमें ऐड कर देते हैं। फिर यूनिट काउंट्स जो है वो आ जाते हैं आपके, जैसे मेरे मैंने बताया ना मेरी एक प्रोडक्ट के अंदर 6 पीसीज हैं, वो मैंने लिख दिए। फिर यूनिट काउंट टाइप्स क्या है, आपकी प्रोडक्ट के जो है वो आउंस में चल रहे हैं, किलोग्राम्स में है, पैकेजिंग है, क्या है। ठीक है, आपने वो बताना होता है, जैसे मेरा पैक ऑफ 4 है तो मैं इसको पैक क्लिक करूंगी, फिर सेव है, फिनिश कर दूँ। फिर आगे वो मुझसे सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस का पूछता है, कुछ सेफ्टी वगैरह के मुतालिक पूछता है। ठीक है, मेरी प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है जी, मेरी जो आ रही है वो चाइना से आ रही है, तो मैं इसको चाइना से कर दूंगी। अगर मैं पाकिस्तान से सोर्स कर रही हूँ तो मैं पाकिस्तान कर दूंगी। जिस कंट्री से भी आप सोर्स कर रहे हैं वो आप उसका लिख देंगे। मैं यहाँ पे आके चाइना कर देती हूँ। आपकी बैटरी रिक्वायर्ड है मेरी प्रोडक्ट में, नहीं है। डेंजर गुड जो है वो मेरा यहाँ पे आएगा, नो अदर नहीं, नॉट नॉन नो नॉट एप्लीकेबल आएगा। फिर मैंडेटरी कॉशन स्टेटमेंट में मैं लिखती हूँ, देख बताती हूँ आपको। यहाँ पे भी जो है वो नो वार्निंग एप्लीकेबल, कोई वार्निंग नहीं, सीधा सीधा सा है, अगर आपके प्रोडक्ट के हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको देखिए। ठीक है, फिर आगे वो इमेजेस में ले आता है हमें। ठीक है, आप अपनी जो इमेजेस है वो अपलोड करेंगे। पहले वाले में सबसे मेन इमेजेस आती है, फिर जिसका सारा बैकग्राउंड आपका जो है वो वाइट कलर का होता है। फिर दूसरी इमेजेस में आपने अपने प्रोडक्ट की लेंथ विड्थ वगैरह या साइज वगैरह जो होता है आपकी दूसरी इमेज में वो आ जाता है। तो आप जो है अपनी जो है 9 इमेजेस तक जो है अमेजोन आपको कहता है कि आप अपनी इमेजेस कर सकते हैं। ठीक है, आप 1 बाय 1 जो है वो अपनी इमेजेस अपलोड करेंगे, उसके बाद उसको शिपमेंट प्लान में ले आएंगे। ठीक है, शिपिंग में ले आएंगे। अब शिपिंग में वो क्या पूछता है, आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन, लेंथ, वेट, हाइट वगैरह पूछता है। सबसे पहले वो आपसे पूछता है, फर्ज करें आपकी एक प्रोडक्ट के अंदर 6 थे, आपने वो जो एक पीस है ना आपने उसका बताना है कि क्या है। ठीक है, लेंथ कितनी है मेरी प्रोडक्ट की,
जैसे मैं कहती हूँ जी 30 इसकी लेंथ है, अब इंचेस में देनी है। अगर आपके पास सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में दे दें, कन्वर्ट करना चाहते हैं इंचेस टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंचेस, वो आप कर सकते हैं। विड्थ 15 है, वो लिखूंगी इंचेस के अंदर। अगर सेंटीमीटर के अंदर है तो आप इंचेस में कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि चाइना वाले ज्यादातर आपको सेंटीमीटर में ही देते हैं, आप इंचेस में उसको कर लीजिएगा। फिर हाइट कितनी है, 5 है इंचेस में, आप उसको वो कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर, यहाँ पे 15 आ गई। ठीक है, फिर आगे आ जाती है हमारी पैकेजिंग डायमेंशन। अब ये हमारी पूरे पैक की डायमेंशन ले रहा है, यानी कि 6 पीसेस का जो एक पैक में उसने बना दिया है, यानी 6 पीसेस रख दिए ना। अब मैंने अब उसका एक का वो कितना है, 50 है। ठीक है, ये आपका सप्लायर आपको सब कुछ देगा, आपने उससे लाजमी लेना है। फिर पैकेजिंग विड्थ कितनी है, 40 इंचज है, और पैकेजिंग हाइट कितनी, 25 इंचज है। ठीक है, और आपने जो है ध्यान से इसको जरा करना है। फिर अ, जैसे मेरे से यहाँ पे गलती हुई है, मैंने इसको सही किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो इंचेस कर दिया। ठीक है, अब हमने वेट लिखना है। ठीक है, कितना है वो मैंने बता दिया, पाउंड में है तो पाउंड का ही पर पीस मैंने जो है वो बता दिया, आप कितना है आइटम पैक वेट। ठीक है, अब नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है। नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होते हैं कि जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो कितने बॉक्सेस में आ रही है, एक में आ रही, दो में आ रही, चार में आ रही। फर्स्ट क्या, टेबल एंड चेयर है, एक में टेबल आ रही है, एक में चेयर्स आ रही हैं। ठीक है, मिसाल दे रही, तो टेबल लैदा पैक होके आ रही है, चेयर्स लैदा पैक होके आ रही है। तो आप मुझे बता देना कि जी मेरे कितने हैं। मेरा अभी क्योंकि ये एक ही है, एक बॉक्स में ये 200 पीसेस आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको एक कर दिया। अच्छा, वो कह रहा है कि जी आपकी जो लिस्टिंग है वो 30 मिनट के अंदर अंदर लाइव हो जाएगी। ठीक है, आपको फिर आपने यहाँ पे आना है इन्वेंट्री में, फिर मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो लिस्टिंग अभी लाइव नहीं हुई, क्योंकि उसने कहा आधे घंटे के अंदर अंदर लाइव होगी, तो यहाँ पे आपकी जो है लिस्टिंग आधे घंटे के अंदर अंदर लाइव हो जाएगी। अगर उसके बाद आपने उसको एडिट वगैरह करना है तो वो आप उसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। ये तरीका था आपकी लिस्टिंग करने का। ठीक है, आपकी सिंगल यूनिट यानी कि वेरिएशन के बगैर प्रोडक्ट का लिस्टिंग करने का सिंपल लिस्टिंग थी ये, बल्क लिस्टिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सारी डायमेंशन वगैरह जो सारे हैं वो आपका आपका सप्लायर देगा। ठीक है, ये होता है आपका वो। अब आ जाती है आपकी बल्क लिस्टिंग। ये थी सिंगल, यानी कि एक एक थी अब आ रही है वेरिएशन। मैंने आपको बताया था ना, वेरिएशन वो वाली प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें आपने डिफरेंट किस्म की साइज वगैरह हो जाते हैं, कलर्स वगैरह हो जाते हैं, वो वेरिएशन हो जाता है। आप गए कैटलॉग में, आपने अपलोड वाया किया। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड में किया। ठीक है, वहां पे गए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने लिस्ट प्रोडक्ट नॉट करंटली इन अमेजोन कैटलॉग, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन अब ये आपको एक शीट की सूरत में होगा। वो आपने यहाँ पे टेम्पलेट डाउनलोड करना है। जैसे मेरी अमेरिका की है तो मैं amazon.com में गई। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एग्जैक्ट वही तरीका जो लिया प्रोडक्ट का। ठीक है, ये है वेरिएशन प्रोडक्ट की, मैं अब आपको सिखा रही हूँ। पहले मैंने आपको ए सिंगल विदाउट वेरिएशन कराई थी। ठीक है, अब मैंने अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम लिखा। ठीक है, आगे से वो पूछ रहा है कि जी आपको एडवांस चाहिए मोड या कस्टम। तो हम एडवांस में नहीं जाते, क्योंकि उसमें इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन भी वो मांग लेता है, तो हम कस्टम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम अपने एट्रीब्यूट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे इमेज चीज चाहिए, मैं इसको ऐड करूंगी, अब मुझसे यही चीजें इंफॉर्मेशन वो मांगेगा। वेरिएशन इमेजेस, बेसिक पे जाऊंगी। बाकी मुझे डायमेंशंस चाहिए, ये मैं सिलेक्ट कर लूंगी। एफबीए प्रोग्राम चाहिए मुझे, मैं ये ले लूंगी। ऑफर्स और मेरी कोई दे नहीं रही, मैं कोई B2B भी नहीं कर रही, कोई डिस्कवरी वगैरह भी नहीं कर रही, तो मैं इसको जो है वो कर लूंगी। उसके बाद मैं जनरेट टेम्पलेट कर लूंगी। अब मुझे क्या होगा, ये एक्सेल की शीट मिलेगी। ये वेरिएशन प्रोडक्ट के लिए जो पहले मैंने की थी, वो विदाउट वेरिएशन थी, सिंपल लिस्टिंग थी। ठीक है, उसके बाद वो कुछ हमें ऐसी स्प्रेडशीट जो है वो शो होगी।
ठीक है, अब इसकी जो जो इसकी जो लिस्टिंग है कैसे करनी है, ये मैं आपको लेक्चर में, अगले लेक्चर में बताऊंगी, ताकि आप कंफ्यूज ना होते। जब हम लोग ये कर लेते हैं, इसकी शीट सेपरेट को हम बना लेते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं, फिर दोबारा हम प्रोडक्ट ऐड बाय कैटलॉग में आएंगे। पहले हमने डाउनलोड किया था इमेज अपना सेपरेट शीट, अब वहां पे हम इसको अपलोड करेंगे। वो अपलोड करेंगे जब हम इसको बना लेंगे, जब वो हम अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद हमसे क्या होगा कि वो जब हम उसको अपलोड कर देंगे, वो हमसे अपनी ईमेल मांगेगा, और फिर जो फर्दर जो होगी वो हमें ईमेल के थ्रू बता देगा कि आपकी लिस्टिंग लाइव है कि नहीं लाइव। ये सारा जो था इसका प्रोसीजर था।